एवरीवन, मेरा नाम है अर्चना। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। शाम का समय हो रहा है, देखो मंदिर के पास भजन बज रहे हैं। अभी हम बाहर जा रहे हैं थोड़ा घूमने, हमारे आसपास देखने, ऐसे ही टाइम पास। हमारे घर की नई मेहमान, उसका नाम एली है, डॉगी। उसका ये लेकर जा रहे हैं, वो आ नहीं रही है। एक तो वो पहले बाहर नहीं जा रही थी, और अब जब बाहर जाती है तो फिर आती नहीं है, एक बार में पकड़ना पड़ता है उसको। तो उसका ये अरे इसको बांध लो। क्या हुआ? चलो ना। थक गई, अरे नहीं थक जाएगी, थोड़ा उसके चलने की उसे आदत डालो। अरे ये बड़ी आलसी है, उसको बांध लो। ये थक कितनी जल्दी जाती है। अरे 5 मिनट हुए इसे। चलो वो खुद जा रही है, खुद जा रही है, खुद जाएगी। अच्छा, उसको पकड़ के लेकर जा रहे थे तो वो नहीं जा रही थी, खुद जाएगी। ये आ गया, ये दूसरा। आजा 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 जान दो, आ जाओ आ जाओ। आजा। अभी फिर इसको दौड़ेंगे, ये भाग के आएगी फिर। ओ अच्छा, ये तो भागती भी है। वो देखो, वो मुंह बना हुआ है, क्या है जो भी है। खाली जाल हाँ मतलब अब इसे बाहर निकलने की आदत पड़ गई थोड़ी ना। इसको लड़ना है अभी। चलो घास कट गई। जो सबसे ज़्यादा जो मेरा मन करता है वो मंदिर पर जाकर बैठना। हाँ थोड़ा मेंटल पीस का टाइम होता है, तो उसमें अच्छा लगता है कि मंदिर जाके बैठे आराम से, अच्छा लगता है। हाँ, जब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता ना तो भगवान की याद आती है। कि रियल नहीं है, क्यों पता है, हमें पता है कि हम चाहे कुछ भी कर लें, बट हम हमारा इनर जो सोल जो हमारी होती है ना, वो जानते हैं कि हमारा जो अल्टीमेट जो पीस है वो हमें उस भगवान के पास जाकर मिलता है। हर इंसान अपनी लाइफ में बिजी है, कुछ ना कुछ। एवरीवन वांट्स टू अचीव इन द लाइफ। हम भी चाहते हैं ज़िंदगी में बहुत कुछ, लेकिन फिर भी सोचते हैं ना कि वो सब तो चल रहा है, चलो एक स्ट्रगल है, लाइफ है, जब तक लाइफ है तो स्ट्रगल है। बट कुछ पल उसमें से निकाल कर ना थोड़ा भगवान के पास बैठे था कि उनसे अपने दिल की बातें बोल सके। हालांकि भगवान सब कुछ जानता है, उसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा एक अच्छा, तुम अज़ीम करती हो कि नहीं, बट हम कई बार यही बात मतलब अज़ीम करते हैं कि जब हम भगवान को याद करते हैं तो वो हमारे सामने ही होते हैं, बस हमें दिखते नहीं, बट फिजिकली हमें नहीं दिख रहे हैं, बट वो कहीं वो हमारे साथ ही हैं। वो हर बात सुन रहा है जो हम कहना चाहते हैं। तो दुनिया में अगर कोई नहीं सुनता तो भगवान हमारी सुन रहा है। ऐसे तब हमें समझाते हैं। हाँ हाँ हाँ। लाइफ में मेरे बहुत से ऐसे, बचपन से लेकर अभी तक ऐसे लाइफ में बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पर लगा कि पता नहीं अब इसके बाद क्या होगा, कैसे सरवाइव होगा, कैसे क्या होगा, कैसे बताओ ना, एक फैमिली कैसे चलेगी जब आपके पास ज़्यादा बहुत इनकम के सोर्सेस ना हो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट फिर भी उन चीज़ों से हम निकल के आ गए। और पता नहीं फिर एक टाइम पर हमें अल्टीमेटली वो सोचना पड़ता क्या है, कहीं ना कहीं तो है वो भगवान, वो हमें देख रहा है और शायद वो जानता है कि अगर आप दिल से अच्छा और किसी की बुराई नहीं सोचते, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हो, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं।
भगवान का हाथ आपके साथ है, आपके सर पर है। हाँ, बट कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा भी आता है ना कि भगवान क्या है, सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में देनी थी क्या। ऐसा नहीं है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, तो वही बात, हर इंसान की लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स है। बस प्रॉब्लम से तरीके अलग होते हैं। तरीके अलग होते हैं। हमेशा ये कहते हैं कि लाइक एवरीवन हैज़ देयर ओन जर्नी, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, क्योंकि जो हमारी लाइफ में है वो किसी और के पास भी नहीं है। फिर अलग चीज़ भी है। हम किसी की ज़िंदगी को देखकर उसे अपना सपना बनाते हैं ना, और शायद हमसे भी डेफिनेटली हमसे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी तरफ देखते होंगे और बोलते होंगे कि काश कि मेरी ज़िंदगी इसकी ऐसी होती। इस चीज़ें पता है, ऐसा नहीं है कि ऐसी ये चीज़ें पता नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कई बार सोच कर बहुत ज़्यादा होने लगता है कि क्या यार, एक लाइफ मतलब हम किसी लाइफ में स्टक हैं, और मतलब इवन दो आई वांट इट वेरी बैडली कि हम उस चीज़ से बाहर आ जाएं, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। बस हो गया, ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं करते साधु बन जाएंगे। बी हैप्पी एंड थोड़ा पॉजिटिव रहें। बताओ ये बात कौन कह रहा है, मेरे जैसे एक मतलब हाँ, मतलब हम ऐसा बोलते हैं कि ना, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं और बहुत जल्दी मतलब हताश और निराश हो जाते हैं। तो हर कोई मतलब ये बड़ी नेगेटिव लड़की है, बट ऐसा नहीं है। देखो, सर्वाइव वही करता है जो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अगर हम नेगेटिव हैं चीज़ों को लेकर, बट इमीडिएटली मेरे दिमाग में हमेशा वो एक थॉट रहता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट द एंड। तो फिर मुझे लगता है कि मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ। और फिर लोग कहते हैं कि देखो ब्लॉग क्यों बनाते, देखो जो बात हम कहीं किसी के सामने नहीं बोल सकते वो हम यहाँ पर बोल रहे हैं, है कि नहीं? मतलब ना ऐसा है कि जो चीज़ें हम किसी को नहीं, जैसे तुम्हें हम ये बातें बोल देते हैं, ठीक है, पर ये बात हम किसी और को नहीं बोलते, अपनी बहन को हम बोल देते हैं, पर ये बात हम किसी के सामने नहीं बोलते, बट आप लोगों के सामने बोल रहे हैं कि हम एक क्योंकि हमें ऐसा सोसाइटी में रहते हैं। हाँ, हम ठीक है, पर हमें ये भी लगता है कि अगर सोसाइटी जजमेंटल है तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोग भी तो हैं। हम अगर एक जैसे तो फिर हम एक दूसरे की प्रॉब्लम जो समझते हैं, इसीलिए जो बात हम अपनी बहनों को बोलते हैं, अपने आप को बोलते हैं, वही हम आप लोगों को बता रहे हैं। हम आ गई, मम्मी भाई गए थे सब्ज़ी लेने मार्केट, वो पास वाला मार्केट नहीं है, वहाँ जाते हैं, वहाँ गए थे। तो ऐसा हम जाने को थे, बट काफ़ी देर हो गई, तो हमने सोचा कि अभी हम थोड़ी देर टहलेंगे, फिर हमें अपना फिर काम भी करना है, अपना फिर पढ़ा वढ़ा भी देखनी है, तो फिर घूम, क्योंकि अगर हम जाते तो शायद हम जाते पैदल वगैरह। अभी तो हमारी तरफ मेले की भी तैयारी हो रही है, 2-3 दिनों में देखना पूरा मेला भर जाएगा, बट शायद नवरात्र इस बार एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि इस पर शायद मेला थोड़ा हल्का रहेगा। हल्का इन द सेंस वो भाई पता है महंगाई की क्या हालत है हमारे देश में, वो है। दूसरा जो अब मेला वेला जो दुकान वगैरह वो भी सारे भी गरीब हैं, उनको भी बहुत पैसे पहले दो तो उसके बाद दुकानें लगाने मिलती हैं। तो ऊपर से बारिश, पता नहीं कि इस बार मूड बिगड़ा हुआ है वेदर का। हमें लग रहा है कि हम चाहते तो नहीं है, पर ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी शायद मेले में। हाँ यार, ऐसा लग रहा है, मतलब अच्छा नहीं लगता ना कि मेला जब हो तो बिल्कुल सूखा सूखा सा हो, बिल्कुल सब कुछ, और बहुत अच्छा लगे। बट देखो क्या हो, हम तो चाह रहे हैं भगवान बारिश ना हो, मेला अच्छा सा हो जाए, ताकि हम घूम सकते हैं यार, जब चाहे तो जा सकते हैं। बारिश हो जाए तो बड़ा अजीब सा हो जाता है। एक दिन तो हम अपनी गाड़ी लेना चाहते हैं, हमें गाड़ी ड्राइव करना सीखना है, क्योंकि मुझे नहीं आता यार। मेरी सोशल एंजाइटी इतनी है कि हम लोगों के बीच में कॉन्फिडेंटली साइकिल तक नहीं चला सकते, बट हाँ फिर हमें सीखनी है। आई लव ड्राइविंग, खुद से ड्राइव करना कॉन्फिडेंटली। ओहो, आई वांट टू लर्न ड्राइविंग वन डे डेफिनेटली। इसको हो रहा है कितना मोटा मोटा के चल रही है। you know you gonna ए बदतमीज। ये इसको रोटी दिखा के लेके आए तभी आई यहाँ पर, वरना ये आती नहीं। लालची कहीं की, बहुत लालची है ये। हेलो, तेरे थप्पड़ मारे इधर ले 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 ले। ये रोटी देख के आती है बस। अरे उसको क्यों दे रही? इसको रोकने का ये तरीका है कि रोटी जब तक हाथ में रहेगी तब तक ये रुकी रहेगी, वरना भाग जाएगी। अरे बता रहा तुम्हें।
नहीं मजा लगा तू डांट दो। अभी भाग नहीं जाएगी। अच्छा पहले आ नहीं रही थी, अभी आ रही है। बड़ा मुश्किल हो जाता है इसे निकालना। तो पहले वो नहीं सर के पास थी, अब वो लेके आया पट्टा बांध उसे। अभी आ रही है वैसे खेल गई आके है ना। पता ना सब कम हो गया, इसका नाखून जख्म वखम सब भर गए। सूसू करने के लिए जगह ढूंढ रही थी वो तो। हाँ बंद ही है। आ जाओ, ये तो खुद आ गई, बड़ी समझदार हो गई है ये। शुरू में जब आई थी तो ये बेचारी बहुत थोड़ी सी परेशान थी, अब इसको आदत पड़ गई है। एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है इसको हमारे पास आया हुआ है, तो अब इसे आदत पड़ गई है। अब ये खुश है यहाँ पर। इसके पास बालकनी नहीं है इसीलिए यहाँ पर बैठती है। रात के 9:30 हो गया है और खाना अभी बन गया है, खाना खाने का टाइम हो गया है। तो अभी तो हम खाना खाने जा रहे हैं। वैसे हम नहीं खाना खाएंगे, मम्मी कह रही कि उनको थोड़ा सा पेट में ईजी लग रहा है ना, तो वो कह रही कि जल्दी से हम रोटी सेक रहे हैं, तुम खाना ना दे दो। तो बस हम खाना देने जा रहे थे और इसी के साथ हम यहीं पर हमारा ये ब्लॉग एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया ना तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Please like and subscribe.